देखो प्रॉब्ली चेंजेस के बारे में अगर मैं बोलूंगा तो देयर माइट बी टू थिंग्स अबाउट द चेंजेस. वन कैन बी स्काउट. ओके वन. सेकंड कैन बी टू रिपर्स की लाइनअप प्रॉबली बिकॉज जिस हिसाब से है टू रिपर्स की लाइनअप अगर देखा जाएगा तो टू रिपर्स का जो स्लॉट है वो तो जेली लेके गया, ठीक है. अब जेली लेके गया तो इसलिए एपेक्स गेमिंग अभी खेल रहा है. अभी एपेक्स गेमिंग खेल रहा है तो भाई जेली की स्लॉट पे ही खेल रहा है जोनी साथ. अगर जोनी की स्लॉट की वजह से खेल रहा है तो फिर गॉडले को नहीं मिलना चाहिए. तो गॉडले को तो स्लॉट है तो गॉडले तो खेलेंगे, अपना तीनों बंदे हैं. तो जोनी निकल के जेली के साथ आए तो भाई वो टू रिपर्स के निकल के आए, तो टू रिपर्स को स्लॉट कहां से मिलेंगे? तो टू रिपर्स की स्लॉट तभी मिलेगा जब वो थ्री जो अपना फोरमैन लाइनअप है वो वैसा ले ले जो उसमें से थ्री बंदे का जो है रह जाए उसके हाथ में. और यू अंडरस्टूड. सो लेट्स सी. आई डोंट नो दैट इज द एक्चुअल वे टू एक्चुअली डू इट, बट थोड़ा सा उधर उधर हो चुके थे इनवाइट की सेशन के उधर. चेक पेज फॉर सीधा सेकंड पेज पे भी आई डोंट थिंक सो कोई चेंजेस है, क्योंकि सब कुछ जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शंस वगैरह जो है वो सब या फोर्थ पेज पे किया है. ये भी तो अभी खेल रहा है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है. सो वी आर गोइंग ऑन द फोर्थ पेज. ओ दे हैव एक्चुअली कितने टीम्स को रिमूव कर दिया? टू रिपोर्ट्स को भी रिमूव कर दिया ना. सी टू टीम्स का तो मेरे को पता था, थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स वे में गया था. लेट मी जस्ट ब्रिंग अप द पोस्ट. iFlix TR current all four players have played BJ 2026 but not together, so they got group D. Okay. सी रूल तो वो नहीं है ब्रो तुम्हारा सारे प्लेयर्स होनी चाहिए करके अगर ऐसा होता तो भाई सब लोग चेंजेस मार देता. सो द रूल वाज दैट भाई रूल्स सिंपली ये कह रहा था कि भाई एटलीस्ट तुम्हारा 50% ऑफ द टीम जो है वो रिटेन होना चाहिए, राइट. एटलीस्ट तुम्हारा थ्री टीम्स जो है वो तो थ्री प्लेयर्स टीम्स लिखा, थ्री प्लेयर्स तो होनी चाहिए था थ्री प्लेयर्स, राइट. सो बहुत सारे जो टियर वन टीम्स तक मैं बोलूंगा कि वो लोग ये रूल्स को ओबे किया और ये रूल्स के हिसाब से वो लोग ने अपना टीम चेंज किया. अभी जाके बोल रहे कि भाई सारे प्लेयर्स की जो फाइनल्स की सारे प्लेयर्स जो है वो बस फाइनल मतलब या फिर बीजीआईएस खेला हुआ प्लेयर होना चाहिए तो चल जाएगा. ऐसा रूल होता तो भाई फिर ये लोग भी तो जो इन लोग को ये रूल फॉलो करने का जरूरत ही क्यों था? ये लोग भी अपना पूरा चीज मार के बहुत ही अच्छे अच्छे लाइनअप जो है पोच करके उठा सकता था ना. सो बिकॉज ऑफ दैट कुछ चीजें फेयरनेस में अंदर आता नहीं है ना. तो रूल पहले से ये था तो पहले से यही स्टिक करना चाहिए. तो जो भी 50% मोर देन 50% ऑफ द टीम को रिटेन करके रखा हुआ है उनको ज्यादा फायदा मिलना चाहिए. नो टू रिपर रिमूव्ड, टू रिपर्स रिमूव्ड है ना. लाइक आई सेड ब्रो, मतलब देखो सिंपल है ब्रो. टू रिपर्स के अंदर की जो लाइनअप है वो सारे प्लेयर जो है बीजीआईएस खेले रहेंगे यस, बट वो सारे प्लेयर्स में 50% मतलब टीम ही एक साथ नहीं खेले थे, अलग अलग प्लेयर्स अलग अलग जगह पे अलग अलग टीम पे खेले थे. तो इसलिए वो पहले का रूल सेट के हिसाब से वो सही नहीं बैठ रहा था, तो इसलिए रिमूव किया है. इट्स सिंपल एज दैट. पहले से रूल सेट था कि भाई 50% ऑफ द टीम को तुम्हें मतलब यू शुड बी रिटेनिंग 50% ऑफ द टीम, एंड इफ यू आर नॉट रिटेनिंग 50% ऑफ द टीम you probably won't get the invite, and that was a rule set पहले से सेट किया था. जिसकी दिक्कतें चलने वाली है 1 2 3 4 5 6 छह टीम्स की दिक्कतें होने वाला है. गुड टू सी दैट कि गॉड्सरेन को मिल गया. देखो गॉड्सरेन ने अपना लाइनअप ड्रास्टिक चेंजेस नहीं डाला है. जी उनका भी एलिमिनेशन हुआ इस मुकाबले से. राइट नेशन के आदि वो भी गए बाहर, हाइड्रो वो भी डाउन हुए हैं. देखना ये कि क्या एलिमिनेशन हुआ उनका आज के दिन पर. जी हाँ, और टीम एपेक्स गेमिंग वो भी काफी करीब हमें देखने को मिल रही है. शुभ उन्होंने हाइड्रो को डाउन किया, कैडो उनको भी यहाँ पर डाउन किया गया. इनफैक्ट स्मोकर जो है वो डाउन किए जाएंगे. सीजर उन्होंने रेक्सबॉय को डाउन किया. मल्टीपल फाइट्स जो अभी के लिए चल रही है, बट स्किलफुल स्पॉट किया है उन्होंने हर्ष को, और हर्ष जो है वो रिवाइवल देने के लिए आगे बढ़े भी हैं. वहीं जॉनथन उन्होंने नोबी को डाउन किया. मैड किंग्स क्लोज क्वार्टर्स में वो भी यहाँ पर मौजूद, और कंफर्मेशन वो भी निकाला गया. बट जॉनथन थोड़ा ऑफ गार्ड वो देखने को मिले. ओपन एरिया से वो क्लोजिंग करना चाहते थे. ट्रॉय जरूर थोड़ा इंतजार करेंगे इस फाइट को. वो भी चाहेंगे कि पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, उसके बाद वो अपना इंक्लूजन दिखाए. बट स्किलफुल समझ नहीं आया कि वो जंप वहां पर क्यों कर बैठे. काफी आसानी से टीम एपेक्स गेमिंग उनके खाते में एक और फिनिश जाता हो, बट हाइड्रो इसी बीच फिनिश ऑफ किए जाएंगे ट्रॉय के द्वारा. जी हाँ, बढ़िया. ट्रॉय ने वहां पर ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाया, वो इंतजार करते रहे और बढ़िया मौके का फायदा उठाया. पर हर्ष उन्होंने सिम्प को डाउन किया है. सिम्प थोड़ा मुश्किल में फंसे. जैसे थोड़ी देर पहले ने स्किलफुल को देखा था, मुश्किलें उनके लिए हो गई थी. पर जॉनथन ट्रॉय के साथ 1v1 उनकी बैटल होने वाली है, जहां पर यूएमपी उनके पास रहने वाला. एक आसान नॉक उनकी तरफ से. ट्रॉय वो भी डाउन. ट्रॉय उनका भी एलिमिनेशन. जॉनथन ये तीसरा फ्रैग वो निकाल चुके हैं. जेली यहां पर मौजूद नहीं. बाकी जो प्लेयर डाउन है उनको आसानी से रिकॉल किया जाएगा. पर K9 वर्सेस जॉनथन, तीन खिलाड़ी सामने की साइड पर मौजूद है. स्मोकर एचक्यू उनके पास ज्यादा मौजूद नहीं है, पर जॉनथन उन्होंने स्मोकर को डाउन कर दिया. स्रोजॉट वो भी यहां पर डाउन कर दिया कि जो फ्रैग उसे कंफर्म किया जाएगा. पर ये लालच थोड़ी ज्यादा उनको भारी पड़ता हुआ. दो प्लेयर्स को डाउन किया था, थोड़ा और रुकते तो शायद वो तीसरे प्लेयर को भी डाउन कर जाते. निकाले प्लेसमेंट पॉइंट एक भी नहीं मिला. 15वें स्थान पर वो टीम बाहर हुई. पर अभी भी टोटल 30 पॉइंट्स हैं. दो और मैचेस रहेंगे टीम 8-बिट के पास कि अपने आप को टॉप 4 के अंदर बनाकर रखें. पर वेन गॉड मैं मानता हूं एंकी की इन्होंने
बहुत सोच समझ कर इस मैच की शुरुआत करी है। 3 फिनिशेस भी निकाल दिए और उनको पता है कि कितना जरूरी है टॉप 4 के अंदर रहना। पर जॉनथन, उन्होंने नक्श के एक प्लेयर को डाउन जरूर किया था पर वो फ्रैग उनको नहीं मिला और जॉनथन वो ट्रेड में डाउन हुए और जो दूसरे प्लेयर है हाइड्रो वो भी डाउन हो गए। जॉनथन उनका एलिमिनेशन और रिवाइवल चलता हुआ टीम एपेक्स गेमिंग के खाते में। जी हाँ, ये भी एक बढ़िया ग्रेनेड हमें आता हुआ नजर आया। जेली अब उनको रिवाइवल एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मुश्किल परिस्थिति अभी टीम एपेक्स गेमिंग के लिए यहाँ पर बनती हुई और पीएमडब्ल्यू आईजीएल वो थे जिनका वो ग्रेनेड आया था। हालांकि उनको साइडलाइन से ऑलरेडी एक स्प्रे आया और उनको फिनिश ऑफ किया जा चुका है। वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जरूर साबित होगी टीम एपेक्स गेमिंग के लिए। के अंदर आए नहीं, ना ही उन्होंने वहां पे थ्रोएबल से किसी और चीज का इस्तेमाल किया। चलिए अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो क्या कुछ सर्वाइवल पॉइंट अपनी टीम को दिला के जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट वॉकर्स और टीम एपेक्स गेमिंग उनके बीच की फाइट, ग्रेनेड से जो ट्रेड्स है वो लिए गए, फ्रैग्स निकाले थे और आज भी इस राउंडो के मुकाबले में टॉरस बढ़िया प्रदर्शन उनकी तरफ से चलता हुआ। पर राइट नेशन वो टीम एपेक्स गेमिंग उनकी भी फाइट की शुरुआत होती हुई आधी उनका एलिमिनेशन हुआ। हर्ष ने बड़े आसानी से वो फ्रैग कंफर्म किया है। पर व्हाइट वॉकर्स एक बड़ी चुनौती रहने वाली है टीम एपेक्स गेमिंग के लिए। मैं बात कर ही रहा था कि 20 का एक और ग्रेनेड आया, हाइड्रो जो डाउन पड़े हुए थे उनका एलिमिनेशन। लास्ट टाडे एक और प्लेयर आया पर तीनों खिलाड़ी लास्ट टाडे के अभी भी जीवित वो रहने वाली है। एक नॉक उन्होंने उसके बावजूद निकाल दिया और जो आखिरी खिलाड़ी बचे थे लास्ट 8 के शैडो, उन्होंने अपनी टीम के लिए वो इंपॉर्टेंट फिनिश निकाला। पर अब टीम एपेक्स वो पूरी तरीके से तैयार है। ग्रेनेड वो आगे की तरफ आया भी और लास्ट 8 का जो समापन है वो इस मुकाबले से देखने को मिला। साथ ही साथ टीम एपेक्स गेमिंग उनके खाते में जाता हुआ ये एक फिनिश। बेहतरीन एफर्ट इनकी तरफ से एक बार फिर से देखने को मिला। एक फ्रैग निकाल चुके हैं, चारों प्लेयर्स के साथ हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो जोन के अंदर है। 4 दीवारी का कवर उनके पास। प्रॉब्लम फिर भी बन सकती है, ये जोन जब इस कवर के बाहर जाएगा तो इनको भी बाहर निकलना पड़ेगा और जैसे ही आप कवर के बाहर निकलेंगे तो शायद क्रेट बनते भी नजर आ सकते हैं। वही दूसरी तरफ सोमराज उन्होंने जेली को डाउन किया। रिवाइवल का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका होगा क्योंकि मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि क्लच कोड के पास हीलिंग्स भी शायद नहीं है क्योंकि बहुत स्लोली बैंडेजेस लगा रहे हैं सिर्फ वो। जी और मीनवाइल जॉनथन उन्होंने सोमराज को डाउन किया। वहां पर भी एक फाइट शुरू हो चुकी है K9 और टीम एपेक्स गेमिंग के बीच में। बट अभी के लिए मैड किंग्स के नोबी वो डाउन किए जाएंगे और एक खराब प्रदर्शन जो हमें मैड किंग्स का देखने को मिलता हुआ। क्लच गॉड अब वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी और ग्रेनेड वो थ्रो करना चाहते हैं। चलिए प्लानिंग अच्छी है, एग्जीक्यूशन क्या वो बढ़िया हो पाएगा? लग तो रहा है कि दिक्कतें बढ़ेंगी और एक बार फिर से कंफ्यूजन और केओस मैड किंग्स का। कुछ तो गलत चल रहा है अभी मैड किंग्स के साथ। लगता है कि कॉल आउट सही से सुने नहीं जा रहे। उनका भी अंत हुआ, 8-बिट का भी अंत हुआ। तदन सारी टीम सब सर्कल के बाहर है। ट्रॉय मिलियन मैक्सियोसो उनके लिए दिक्कतें बढ़ रही है। जेली उन्हें भी गिरा दिया जाएगा अनुष्टु ओपी की तरफ से। व्हाइट वॉकर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। बट फिलहाल आप देखिए शैडो वो ड्रिफ्टिंग मार रहे हैं यहाँ पे और ड्रिफ्टिंग मारते मारते खुद भी गिर गए। कलान ने वो दूसरा मौका वहां पे दिया नहीं लेकिन बैकअप के पास कोई मौका यहाँ पे बचा हुआ है नहीं। बट फिलहाल हाइड्रो दूसरी तरफ विंड गॉड के अगेंस्ट वो फाइट कर रहे हैं। मिड रेंज की बैटल रहने वाली है लेकिन विंड गॉड के कोशिश है और वही लगाई है वहां पे उन्होंने। दूसरी तरफ टीम एपेक्स गेमिंग पॉइंट्स चाहिए। ये फाइट जीतते ही ये तो सुनिश्चित हो सकता है कि बॉटम 4 से वो बाहर निकल जाएंगे। बट नेड्स की जो बारिश आ रही है, व्हाइट वॉकर्स को थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। एक टीम जो कि फिलहाल बॉटम 4 से बाहर निकलना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ वो टीम जो अपने आप को टॉप 4 में रखना चाह रहे हैं। ऐसे में कौन कामयाब होंगे वो तो वक्त ही बताएगा। मैड किंग उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस इरैंगल से। बहुत ही साधारण परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। 6 के 6 मैचेस उनके बहुत खराब साबित हुए। बट दूसरे एंड पे विंड गॉड उन्होंने भी अपने लिए मौका बनाया। जॉनथन के ऊपर वो नॉक क्या उसका फायदा यहाँ पे व्हाइट वॉकर्स उठा के जाएंगे क्योंकि कुछ और अच्छे ग्रेनेड यहाँ पे कनेक्ट हुए। उसके बाद वो फाइनल अटैक भी आ सकता है। हालांकि स्मोक के अराउंड एक दूसरे को संभालने की पूरी कोशिश। जॉनथन उन्हें एक बार फिर से वहां पे रिवाइवल मिलने वाला है। लेट्स सी उन्हें वहां पे रिवाइवल मिल पाएगा या फिर नहीं। अच्छी बात है कि वो हार्ड कवर में तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। बट फिलहाल एपेक्स इन्हें भी अब जल्द से जल्द वो रास्ता बनाना पड़ेगा, अपने आप को सर्कल की तरफ लेके जाना पड़ेगा। बट उसकी कोशिश ही चल रही थी कि हाइड्रो उन्हें गिरा दिया जाएगा, मैच से बाहर कर दिया जाएगा। हर्ष उन्हें भी हम गिरते हुए देखेंगे। एक एक करके प्लेयर्स एलिमिनेट होते चले जा रहे। जॉनथन उनका भी एलिमिनेशन और जिस बात का डर था वही होता हुआ। रेलीगेशन यहाँ पे फेस करना पड़ेगा एपेक्स गेमिंग को। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉड लाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।